हाँ तो मित्रों, हमने एक वीडियो बनाया हम अपने गुरु बम बाबा के जीवन के ऊपर। हमारे गुरु बम बाबा के जीवन में मतलब ज़्यादा उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। जब से उनका हमारा संपर्क हुआ तब से उनके बारे में जो जितना हम जानते हैं उनके ऊपर एक वीडियो हमने उतना उस हिसाब से हमने वो एक वीडियो में बोल के उनके जीवन के बारे में एक वीडियो बनाया। वीडियो लगभग 45 मिनट का है। और वीडियो बनाने के बाद में जब भी हम उसको एडिटिंग करते थे तो मतलब जितना मिनट का वीडियो है उतना मिनट एडिटिंग होने में लगता है। 45 मिनट का वीडियो है, 45 मिनट एडिटिंग होने में लगता है। और एडिटिंग होने के बाद में जितना बार एडिटिंग करो उतना बार उसको देखो, एडिट करो जितना बार उसको देखो, वीडियो बना के उसको देख के चेक करना पड़ता है। तो उसमें हमने देखा तो 3 जगह गलत वर्ड का यूज हुआ था। तो उस वर्ड को काट के हटाया, काटने के बाद में एडिट किया। एडिट के बाद में फिर 3-4 बार एडिट किया, वो एडिट सही से नहीं हो रहा था। और चौथा बार में हमने एक बार कहा गुरु बम बाबा कृपा कीजिए, सहायता कीजिए, नहीं तो हम इस वीडियो को अब हम डिलीट कर देंगे। 3-4 बार एडिट कर दिए। एडिट करते करते आँख भी दर्द करने लगा और जितना बार एडिट करता हूँ 1 घंटा टाइम निकल जाता है। अब हम हार मान गए हुए, आप सहायता नहीं कीजिएगा तो हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे, नहीं अपलोड करेंगे। तो चौथा बार ऐसा गुरु बम बाबा से रिक्वेस्ट करने के बाद और जैसे ही ऐसे रिक्वेस्ट किए तैसे हमको संकेत मिल गया कि मतलब अब ये वीडियो सफलतापूर्वक एडिट हो जाएगा। और चौथा बार में वो वीडियो एडिट हो गया। वो वीडियो हम आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए। और आइए जानते हैं गुरु बम बाबा के बारे में। हम जितना जानते हैं उतना आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, आइए। हाँ तो दोस्तों, जय श्री राम। आइए कुछ चर्चा करते हैं। आज हमने फैसला किया है कि हम अपने गुरु बम बाबा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और हम अपने गुरु बम बाबा के जीवन काल की कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन उनके जीवन के बारे में हम ज़्यादा बातें जानता नहीं हूँ, काहे कि हम बराबर बाहर रहने वाला व्यक्ति है। और जब हमारे यहाँ भगवान शिव शंकर जी का मंदिर का निर्माण हुआ था और उस मंदिर में हमारे गुरु बम बाबा ने पूजा पाठ करना शुरू किए थे। और उस मंदिर में तब से हमने कभी काल जाना प्रारंभ किया था। उसके बाद में हमारा उससे थोड़ी बहुत जान पहचान हुई है। और जो भगवान शिव शंकर का मंदिर नहीं था तो उससे पहले हमारे घर के बगल में उनका घर है, लेकिन ज़्यादा नज़दीकी हमारा उनसे नहीं था। हालांकि वो हमारे बड़े भाई बड़े भाई था, लेकिन हमारा उनसे ज़्यादा जब शिव शंकर के मंदिर में पूजा करने उन्होंने गए, जब पुजारी बना तब से हमारा उनका थोड़ा नज़दीकी हो गया। तो शुरू से करते हैं। जब वो गृहस्थ था, तो जब हमारे गुरु बम बाबा जब गृहस्थ था, मतलब घर गृहस्थ का पालन करता था, तब वो पेड़ काटने का काम किया करता था, वही उनका व्यवसाय था। और इसके बाद में भगवान शिव शंकर के मंदिर में पुजारी बनने से पहले वो 5 वर्ष भगवान श्री राम के नाम पर वैष्णव जीवन का पालन करता रहा। और जब से हमारा अकील हुआ तब से हमने देखा है कि उन्होंने अपने जीवन में अच्छा ही कर्म किया है। उनके बुरे कर्म के बारे में हमको पता नहीं है, और होगा भी तो हम वहाँ के हमारा गुरु है, हम अपने गुरु की निंदा क्यों करेंगे? गुरु का निंदा नहीं करना चाहिए। हम इसमें केवल उनकी अच्छी बातें का ही चर्चा करेंगे, बुरी बातें का चर्चा नहीं करेंगे। हमारे गुरु बम बाबा हमको क्षमा करें, हम उनके बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जय श्री गणेश। तो पेड़ काटने का काम किया करता था। तो हमारे गांव के लोगों ने एक बार हमारे गांव के सभी लोगों ने मिलकर, बड़े बड़े लोगों ने मिलकर हमारे यहाँ नयका बाज़ार जिसको बोलते हैं, राम मंदिर से पूर्व साइड में भगवान शिव शंकर का चंदा उठा के किसी पैसे से मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर बनवाया। तो अब किस पैसे से बनवाया हमको कन्फर्म पता नहीं है, वो बैल बाज़ार के पैसे से बनवाया या जो बजट के पैसे से बनवाया हमको पता नहीं है। लेकिन गांव के सभी आदमी ने चंदा उठा के कैसे बनवाया हम नहीं जानते, लेकिन गांव के सभी आदमी के सहयोग से हमारे गांव में एक भगवान शिव शंकर का मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर बन गया, तैयारी हो गया, लेकिन उसमें शिवलिंग का स्थापना नहीं हो रहा है। गाँव के लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारे गुरु बम बाबा ने एक दिन, काफ़ी समय हो गया और भगवान शिव शंकर का वो स्थापना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा था, सामान भी खरीद कर नहीं लाया गया था, काफ़ी समय बीत रहा था। तो हमारे गुरु बम बाबा ने एक दिन चाय की दुकान में बैठा था। तो हमारे गांव के कुछ खास व्यक्ति 2-3 लोग वहां बैठे थे, मतलब संपत्ति वाला व्यक्ति। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि एक व्यक्ति ने शिव शंकर के मंदिर का चर्चा वहां पे छेड़ दिया कि मंदिर का निर्माण हो गया, इसमें शिवलिंग का स्थापना नहीं हो रहा है। तो हमारे उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि सामान खरीद के नहीं लाया, कोई पैसे नहीं दे रहा है, तो कैसे स्थापना होगा? तो एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे गुरु जी को शायद कहा कि चलो मैं इतना रुपया चंदा दे रहा हूँ। हमारे गुरु बम बाबा को शायद उन्होंने हमको बताया था अपने जीवन में कि आप एक काम करो, यहाँ चंदा उठा के इसका निर्माण करने का प्रयास करो। और हमारे गुरु बम बाबा को उसमें थोड़ी रुचि थी कि शंकर जी का मंदिर का निर्माण हो
ये उसमें रुचि दिखाई हमारे गुरु बम बाबा ने। तो एक व्यक्ति ने उसमें पता नहीं कितना रुपया चंदा दिया, तो उसी समय लीड कॉपी ले आके और एक व्यक्ति ने ताना भी मार दिया कि ये क्या कर सकता है, इनसे नहीं होगा। तो हमारे गुरुजी को आन लग गया। तो हमारे गुरुजी ने वो उनका दिया हुआ चंदा लेके एक व्यक्ति का और वो लीड कॉपी ले आकर तब से 2-3 आदमी के साथ लेकर के गांव में चंदा उठाना शुरू किया। तब से गांव के और बहुत से लोगों ने मदद किया चंदा उठाने के लिए और चंदा दिया भी। तो किसी भी तरह चंदा इकट्ठा करके गांव के लोगों के सहयोग से मंदिर का सामान, जो लिंग का स्थापना करने वाला जो सामान होता है, शिवलिंग और उसका और भी सामान जो होता है, घंटी वगैरह, मतलब एक मंदिर को निर्माण करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जितने सामान की ज़रूरत होती थी सभी सामान चंदा इकट्ठा करके ले आए। हमारे गुरुजी ने उसमें ज़्यादा रुचि दिखाई। मतलब मंदिर का किसी तरह निर्माण होना चाहिए, बात में ये बात में ज़्यादा जोर दिया और वो प्रयास में लगा और गांव के सभी लोगों के सहयोग से और मंदिर का प्राण पर सब सामान खरीद के आया और चंदा इकट्ठा करके और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो उसमें एक पुजारी का ज़रूरत था। मंदिर निर्माण हो गया, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो पुजारी का ज़रूरत है ना। तो हमारे गुरुजी ने उसमें ज़्यादा रुचि दिखाई थी और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में हम उसमें पुजारी नहीं हुआ। तो हमारे गुरुजी ने थोड़े दिन उसमें बोला कि हम पूजा करते हैं, तब तक आप लोग पुजारी खोज लो। गांव के लोगों को बताया। तो हमारे गुरुजी उस समय जो अपना काम करते थे वो काम भी करते रहे और नियम से पूजा पाठ भी वो कर रहे थे, लेकिन पुजारी बाद में हुआ नहीं था। हमारे गुरुजी ने पता नहीं या पूजा बंद किया कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ और पूजा उन्होंने उसमें शुरू किया था, तो हमको पूजा उन्होंने बीच में पुजारी नहीं मिलने पर वो बंद किया था कि नहीं किया था, ये हमको कन्फर्म पता नहीं है। जो पता नहीं होगा वो हम इसमें नहीं बताएंगे। तो जब से हमने देखा तब से तो हमारे गुरुजी ही लगातार उसमें पूजा करते रहे शंकर जी के मंदिर में, और गांव के लोगों से कहते रहे पुजारी खोज के लाओ, नहीं तो पूजा बंद कर देंगे। लेकिन वो पुजारी मिला नहीं और हमारे गुरुजी ने वो मंदिर का जोर लगा कर निर्माण करवाया था। तो हमारे गुरुजी अपने जीवन में बताया करता था कि वो इस मंदिर को नहीं छोड़ने का प्रण लिया, मतलब इसी मंदिर में जीना मरना हो जाएगा। गांव के लोग कोई सहयोग करे ना करे, वो इस मंदिर को नहीं छोड़ेंगे। इसी जैसे वो जोर लगा कर निर्माण कराया तो इसी मंदिर में अपना जीवन समाप्त कर देगा, इसी मंदिर में उसका मृत्यु भी होगा, ऐसा प्रण उन्होंने किया था। जब हम मंदिर में बराबर जाया करता था और मिलने, प्रसाद खाने, पूजा देखने शाम को, तो वो बताया करता, थोड़ी देर बैठ के बातें करते थे तो वो बताया करता था। तो हालांकि वो हमारे यहाँ का जो शिव मंदिर है वो तो हमारे गुरुजी का पर्सनल निजी संपत्ति नहीं है, वो तो गांव का संपत्ति है। गांव के लोगों का फर्ज बनता है कि उसमें कुछ सहयोग करे, और जब पूजा पाठ करता है कोई साधु मंदिर में तो उसको खर्चे की आवश्यकता होती है। जो कपड़ा पहनता है वो, उसका सुई दवाई, उसका खाना, और मंदिर का जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, मंदिर के जो तेल लगते हैं, घी लगते हैं, बहुत सारा सामान की ज़रूरत पड़ता है पूजा पाठ करने में। उसमें से कोई सामान गाँव के लोगों को देने में रुचि नहीं दिखाई। तो हमारे गाँव के एक भला माना व्यक्ति है, उनका नाम हम इसमें नहीं बताना चाहेंगे। वो पाँच नंबर या 6 नंबर वार्ड में उसका घर है, हम वो भी कंफर्म पता नहीं है। हमारे गांव का एक भला माना व्यक्ति है। उस मंदिर में जो भी प्रसाद वगैरह लगेगा, मंदिर के पूजा के लिए जो भी सामान लगेगा वो देने को उन्होंने सोचा, और उन्होंने जाके बताया कि इस मंदिर के पूजा के लिए जो सामान लगेगा वो देंगे। और जब तक हमारे गुरुजी का जीवन रहा तब तक वो मंदिर में पूजा के लिए जो भी सामान ज़रूरत पड़ता था, तेल, अगरबत्ती, जो भी सामान ख़राब होता था, बाजा वाजा, वो सही करके ले आ देते थे, खरीद के ले आ देते थे। और जब हमारे गुरुजी परलोक सिधार गए तो उन्होंने भी उस मंदिर में खर्चा वर्चा देना बंद किया। वो तो अपने पॉकेट से देता था, वो तो पैसे वाला व्यक्ति अपने पॉकेट से देता था। जब हमारे गुरुजी संसार छोड़कर चले गए तो उन्होंने मंदिर का प्रसाद वगैरह का पैसा देना वो अपने घर से देता था, वो बंद कर दिया। ये तो हमारे गांव के मंदिर जो होता है गांव के संपत्ति होते हैं। गांव के सभी लोगों को उसमें किसी तरह उसमें खर्चा पानी की व्यवस्था करना उन लोगों का फर्ज बनता है। लेकिन हमारे गांव के लोगों ने उसमें रुचि नहीं दिखाई। आज भी मंदिर ऐसे ही जर्जर अवस्था में पड़ा है। हमारे गांव के लोग उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। तो जब तक हमारे गुरुजी जीवन में रहा पूजा करता रहा, लेकिन उन्होंने बताया था कि एक बार बताया था कि कोई स्वप्न में उनको कोई वृद्ध महिला दिखी थी सफ़ेद वस्त्र में, और उन्होंने जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक किसी मंदिर में पूजा पाठ करने का वो हमारे गुरुजी से करवा लिया था। और वो वृद्ध महिला कौन थी, हमारे गुरुजी ने बताया था कि वो पार्वती थी, और वृद्ध महिला के माता पार्वती थी, और वृद्ध महिला के वेश में आके उनसे इसी मंदिर में जीवन भर पूजा पाठ करवाने का हमारे गुरुजी से बनवा लिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में बताया था।
तो हमारे गुरुजी ने बताया था कि जब तक हमारा जीवन रहेगा इसी मंदिर में पूजा पाठ करते रहेंगे, मंदिर को छोड़ के नहीं जाएंगे। जियान मरण इसी मंदिर में होगा, जीना मरना। और गांव के लोग 1 रुपया दे ना दे, वो मुंह खोल के कभी किसी से कुछ मांगने नहीं जाएगा। और ये बात सही है दोस्तों, हमारे गुरुजी अपने मुंह खोल के गांव के किसी व्यक्ति से कुछ मांगने नहीं गया। हालांकि हमारे गुरुजी गरीब व्यक्ति है, गरीबों में मतलब बहुत गरीब है। गरीब क्या, बहुत गरीब कहिए ना उसको, बहुत गरीब। सिर्फ रहने के लिए 2-4 धूर जगह है, 2 धूर की 3 धूर जगह है, खेतबाड़ी नहीं है। और कमा के खाते थे। उनका लड़का लड़की 3-4 है। और हालांकि उनका लड़का भी बाद में डेथ कर गया, बड़ा लड़का। तो उनका लड़का, हमारे गुरुजी का जो बड़ा लड़का था, वो बहुत सहयोग किया उनका। वो सभी लड़का सहयोग किया, लेकिन बड़ा लड़का ज़्यादा सहयोग किया। उनका बड़ा लड़का कहा करता था कि बाबूजी आप पूजा पाठ इसी में कीजिए, पूजा नहीं छोड़िए। और हमारा जो गुरु जी का जो परिवार था, हमारे गुरु माता, वो भी उनके घर के सभी व्यक्ति यही कहते थे कि पूजा पाठ ना छोड़े, पूजा पाठ करते रहे, घर जैसे तैसे चल जाएगा। आपने जो प्रण किया, प्रण अपना पूरा कीजिए। जो आपने प्रण किए, अपना प्रण पूरा कीजिए, घर जैसे तैसे चलता रहेगा, पूजा पाठ मत छोड़िए। हमारे गुरुजी के घर के सभी लोग बहुत सहयोग किए हमारे गुरुजी को। मतलब जीवन संसार छोड़ते समय तक, जीवन के अंतिम समय तक हमारे गुरुजी के घर में जितने भी व्यक्ति हैं, महिला पुरुष सभी व्यक्ति बहुत हमारे गुरुजी को सहयोग किए कि मंदिर ना छोड़े, जीवन भर पूजा पाठ करते रहे। हालांकि हमारे गुरुजी के अंतिम समय में बहुत समस्या, बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, पूजा पाठ बंद नहीं करवाए। और जब हमारे गुरुजी अस्वस्थ हो जाते थे तो हमारे गुरुजी के घर के लोग भी पूजा पाठ उसमें किया करते थे, सहयोग करते थे। तो ऐसे ही जैसे तैसे चलता रहा। उनके घर के लोग बहुत सहयोग किए और उसी की वजह से जीवन भर वो मंदिर में अपना प्रण पूरा कर सका। तो ऐसे ही जैसे तैसे चलता रहा। हम बराबर उसमें जाया करता था। और उन्होंने हमको चेला कैसे बनाया, हम अपने भक्ति भजन के कहानी वाला वीडियो में हमने बना के डाला है दोस्तों। हम वो बात इसमें चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने गुरु जी की बात इसमें चर्चा कर रहे हैं। हालांकि हमारे गांव के लोग हैं ना, उस मंदिर में 1 रुपया भी नहीं देता, एक से सीधा भी जाके नहीं देता। हमारे गुरुजी अपने घर से खा के पूरा खर्चा अपना, ये जब मंदिर में पुजारी पूजा करता है तो गांव के लोगों का फर्ज बनता है कि पुजारी का खर्चा दे, मंदिर का खर्चा दे। और पुजारी का खर्चा तो छोड़िए, मंदिर में भी 1 रुपया कोई देने नहीं जाता था। जब शिवरात्रि में, और जब शंकर जी की पूजा करने का जो दिन आता है, शिवरात्रि और इसके बाद में महासंक्रांति, ये सभी दिन में जाके लाइन के लाइन बहुत सारा ढेर लोग जाके जल चढ़ाता था और 1 रुपया कोई नहीं चढ़ाता था। ऐसी उस गांव की स्थिति है। और बजट से या किसी तरीके से मंदिर का वो जर्जर अवस्था ठीक करवाएगा, मरम्मत करवाएगा, इसके तो बात ही छोड़ दीजिए। आज भी वो मंदिर जर्जर अवस्था में पड़ा है। हमारे गांव के शिव मंदिर का बहुत चर्चा है, लेकिन जर्जर अवस्था में पड़ने के कारण मतलब पुराना हो गए हैं, अब टूटने फूटने लगा है और उसका निर्माण भी नहीं हो रहा है। तो वो निर्माण करे ना करे, वो तो गांव के लोगों की संपत्ति है, वो जाने। इसमें तो सिर्फ हम अपने गुरुजी की चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे गुरुजी ने प्रण लिया था कि उनका जीना मरना इसी में होगा। हालांकि हमारे गुरुजी को उस मंदिर में रहते हुए, पूजा पाठ करते हुए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हमारे गांव के कुछ लोग बहुत परेशान करते थे उनको, और इतना परेशान करते थे कि इतना तक हमारे गाँव के लोगों ने, कुछ लोगों ने प्रयास किया था कि ये मंदिर छोड़कर चला जाए, यहाँ तक कि प्रयास किया था। लेकिन हमारे गुरुजी ने अपने पूरे जीवन जान जीव लगा के आंटी कर दिया था कि इसी मंदिर में कट कर मर जाएंगे, कोई भगाएगा मारने आएगा तो हम भी देखेंगे, हम भी मार करेंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन मंदिर छोड़कर नहीं जाएंगे। क्योंकि उसने उसी मंदिर में जीने मरने का प्रण किया था, और ये हुआ भी। उसी मंदिर में हमारा गुरुजी संसार छोड़ गए। हालांकि कैसे उसका संसार छोड़ा, उसी मंदिर में जिस दिन संसार छूटा उसी मंदिर, उस दिन वहाँ से वो अपने घर जाने वाला था, लेकिन उसी दिन वो संसार छोड़ गए। तो हमारे गुरुजी का जीना मरना उसी मंदिर में हो गया। और गांव के बहुत लोगों ने परेशान किया, 1 रुपया भी कोई नहीं देता था। हमारे गुरुजी और किसी से कुछ मुँह खोल के मांगने भी नहीं गया आज तक या जब तक वो अपने जीवन में रहे तब तक। और इसके बाद में वो किसी का कुछ भला वाला, बहुत सारे लोगों, बहुत तपोबल उनके पास काफ़ी था दोस्तों, बहुत सारे लोगों का भला किया था उन्होंने। और बहुत सारे लोग भला करवा के साकारा था कि ये देंगे वो देंगे, कोई कुछ नहीं किया। कई नेताओं को, कई मुखियाओं को, कई वार्ड अध्यक्ष को उन्होंने अपने पावर से बल लगा के, भोले बाबा से रिक्वेस्ट करके और विजय भी दिलाए। और कई नेता, कई वार्ड अध्यक्ष, कई मेयर सकारे कि ये काम कर दे, वो काम कर देंगे, लेकिन कह के वो अपना, जब विजयी होते थे अपना काम निकाल लेते थे और उसमें कुछ करने नहीं जाते थे। ये सारी घटना है दोस्तों। हम बराबर जाया करते थे, देखा करते थे, उन्होंने हमको बताता था। मंदिर में हम जाया करते थे तो वो हमको वहाँ के हमको बताया करता था। तो इसके बाद में जब हम घर पर होते थे तब वहाँ जाते थे, शाम के शाम मंदिर में बराबर, और बैठकर कुछ बातें होती थी, पूजा पाठ भी देखते थे, प्रसाद भी खाते थे। जब बाहर चले जाते थे तो फ़ोन पर कभी कभार बात होती थी, बराबर बात नहीं होती थी। तो ऐसे ही एक बार जब हमारे गुरुजी का ऐसे ही बात बीच में हमारा उसमें
सौभाग्यवश उन्हीं गुरु का चेला बनने का हमको मौका मिला, उन्होंने हमको चेला बनाया। और एक बात बता दूं दोस्तों, हमारा जो गुरु बम बाबा है उनका कोई ज़्यादा चेला नहीं है। जो सच्चा गुरु होता है ना, वो ज़्यादा चेला नहीं बनाएगा, क्योंकि चेला बना के गुरु का फर्ज पूरा करना पड़ता है। चेला के दुख और कष्ट कम करने के लिए भगवान का वो भजन करता है, उस भगवान से विनती करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जो गुरु चेला का दुख नहीं हरता है उसका धन हरता है, चेला का शोक नहीं हरता है, दुख नहीं हरता उसका धन हरता है। वैसे गुरु को नर के भागी बनना पड़ता है, मगर मतलब गुरु का काम है चेला का शोक हरना, दुख हरना, धन हरना उसका काम नहीं है। और जो लोभी गुरु चेला के धन हरने के प्रयास में लगे रहते हैं, ऐसे गुरु का कल्याण नहीं होता है। और हमारे गुरु जी ज़्यादा चेला बनाए नहीं है। हमारे गुरु जी अपने जीवन में 3 चेला मात्र बनाया था। एक चेला था बलुआ भर का आदमी, जिनको हमारे यहाँ अगर राम मंदिर में पुजारी नहीं था तो पुजारी के लिए उनको रखना था, तो उनको चेला बनाया था बलुआ भर का आदमी का। और एक चेला औरी ग्राम विकास के व्यक्ति को बनाया था। और एक उनका अंतिम चेला हम है दोस्तों। हम अपने गुरुजी का लास्ट है, उनके जीवन का अंतिम चेला जो हम ही है। हमारे बाद में उन्होंने किसी को चेला बनाया नहीं, हमारी जानकारी में तो नहीं है। और हमको लगता है हमारे बाद में उन्होंने किसी को चेला बनाया नहीं, उनका सबसे छोटा चेला हम ही है। इसके बाद में हमारे गुरुजी जब परलोक सिधारे थे, तो कौन से महीने में परलोक सिधारे थे हमने लिख के रखा है, वो हमको कंफर्म याद नहीं है। तो हम जब अंतिम समय, जब एक समय में हमारे गुरुजी को वो पैरालिसिस की समस्या हो गया था। तो पैरालिसिस की समस्या हो गया था, हमारे गुरुजी बहुत गुस्सा में थे और कह रहे थे पूजा पाठ सब छोड़ देंगे, हम तोड़ फोड़ देंगे। और हमने कहा था गुरुजी आप भरोसा रखिए, आपने पिछले जीवन में, चाहे पहले जीवन में जब घर गृहस्थ में जीवन बिताए थे, तब पता नहीं शायद कोई गलत कर्म होगा जिसका सजा आप भोग रहे हैं, तो सजा कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन आप भगवान शिव को बहुत सेवा किए, भजन किए, तो भगवान शिव जल्दी आपको इस समस्या से निवारण कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। और ऐसे आप चिंता मत कीजिए, जो भगवान का भक्त होता है उनको कोई समस्या भी होता है तो भगवान अपने भक्त को ज़्यादा दिन समस्या में नहीं देख पाते हैं, जल्दी उनके वो तो उनके कर्मों का फल है। समस्या का कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जल्दी समस्या से भगवान अपने भक्त को मुक्त कर देते हैं, थोड़े कष्ट देकर मुक्त कर देते हैं। तो हम ऐसे हमको लुधियाना जाने का समय आ गया। हम अपने गुरुजी को दिलासा दे के लुधियाना चले गए। और थोड़े दिन बाद में फ़ोन करके पता किया तो बोलते हैं थोड़े दिनों में, 1 महीना में हमारे गुरुजी का पैरालिसिस ठीक हो गया। और इसके बाद में पूजा, जब पैरालिसिस ठीक हो गया था तो उनके घर के जो उनका पोता है वो पूजा पाठ किया करता था। और जब पैरालिसिस ठीक हो गया उनके बाद में उनका पोता ही पूजा करता रहा। और हालांकि एक बात, जब हमारे गुरुजी अच्छे खासे थे तभी हमारे गुरुजी का जो बड़ा लड़का था वो डेथ कर गया। और उनके अपने बड़े लड़का का डेथ करने के बाद में भी शिव मंदिर का पूजा पाठ नहीं छोड़ा, वो पूजा पाठ करता ही रहा और भजन भक्ति का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा। ये हम अपने गुरुजी का ये हौसला को बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देते हैं कि हमारे गुरुजी, मतलब किसी का युवा पुत्र का यदि मृत्यु हो जाए तो उसका तो मतलब दिलो दिमाग मतलब कुछ सोच ही नहीं पाता है, अच्छे बुरे, और क्या गलत करेगा क्या सही करेगा इसका फर्क ही नहीं वो कर पाता है। लेकिन हमारे गुरुजी जब उनके बड़ा युवा पुत्र का मृत्यु हो गया, परलोक सिधार गया, तो भी वो पूजा पाठ करता ही रहा। पूजा पाठ उन्होंने अपना नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि इसी मंदिर में उनका जीना मरना होगा। और हमारे गुरुजी के साथ ऐसा समस्या होने के बाद में उन्होंने अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ा, हमारे गुरुजी पूजा पाठ करता ही रहा। ये बहुत बहादुरी दिखाई हमारे गुरुजी ने। तो जब पैरालिसिस हो गया था तो हम चले गए लुधियाना, और थोड़े दिन में फ़ोन करके पता किए तो बताया कि 1 महीना के अंदर में दवाई वगैरह करने से हमारे गुरुजी का पैरालिसिस ठीक हो गया। तो ठीक हो गया तो पूजा पाठ उनका पोता करता रहा और हमारे गुरुजी पूजा पाठ किए गए। जब करना छोड़ दिए, जब पैरालिसिस ठीक हो गया तब भी काहे कि जब भक्ति भजन का ये जो नियम है ना दोस्तों, जब तक हाथ पाँव का सलामत है काम करते तब तक आप भक्ति भजन पूजा पाठ नित्य स्नान ध्यान करके कीजिए। और जब हाथ पाँव का शक्ति कम हो जाएगा, हाथ पाँव काम करना छोड़ देगा, उसके बाद यदि आप पूजा पाठ नहीं कीजिएगा तो भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। मतलब नियम में कुछ गलती हो गया हाथ पाँव का शक्ति कम होने के बाद तो भी आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो यही बात है दोस्तों, जब हमारे गुरुजी का पैरालिसिस ठीक होने के बाद में पूजा पाठ उनका पोता पोती करता था, वो नहीं करते थे। और जब हम लुधियाना चले गए तो इसके बाद में बीच में लुधियाना से आए भी तो और फिर इसके बाद में देखा वो ठीक हो गया, कुछ दिन रहे भी फिर लुधियाना चले गए। तो इसके बाद में जब हम लुधियाना में ही थे तो हमको पता चला कि हमारे गुरुजी जो है वो परलोक सिधार गए हैं। हालांकि हमने पद्म पुराण में सुना था, पद्म पुराण के ऑडियो बुक में सुना था, माता पार्वती तुलसी की महिमा के बारे में खुद ही बताए हुए हैं नारद जी से कि किसी भी व्यक्ति को तुलसी के मतलब किसी भी व्यक्ति की चिता में तुलसी की लकड़ी रख के जलाया जा सकता है।
जो पापी से पापी या धर्मी व्यक्ति है उसके चिता में भी यदि आप तुलसी का लकड़ी रख दीजिएगा तो उस तुलसी की महिमा की वजह से भगवान के धाम में चला जाएगा। उनका अपना तो कोई कर्म नहीं है, लेकिन तुलसी की महिमा की वजह से वो व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि व्यक्ति शाकाहारी है, वैष्णव है, तो उनको आप तुलसी का माला पहना के जलाने ले जा सकते हैं। ये पद्म पुराण में तुलसी की महिमा के बारे में माता पार्वती खुद ही नारद जी से बताए हुए हैं। तो हम गए थे तो उनके पोते के तुलसी की माला, हम अपने गुरु जी के पोता को तुलसी का माला एक दे के गए थे कि जब तुम्हारा दादाजी जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो ये माला पहना के ले जाना जलाने, और उन्होंने माला पहना के ले गया था जलाने, और हमारे गुरु जी का मोक्ष हो गया होगा, वो अभी भगवान के धाम में होगा। ये बात एकदम 100% विश्वास है हमको दोस्तों। तो लुधियाना से पता चला कि वो जिस दिन हमने एक दिन हमारे घर के लोगों को हमने बता के गया था, जब हमारे गुरुजी परलोक सिधारेंगे तो फ़ोन करके बताना। तो जिस दिन हमारे गुरुजी परलोक सिधारे थे उस दिन हमने फ़ोन किया भी था उसके घर में, और उसके पोते से हमने बात किया था। तो उन्होंने बताया था कि हमारे जो दादा वो हमारे गुरुजी का पोता बताया था कि जो उनका जो दादा है वो अब बिस्तर पकड़ लिए हैं। जब हमारे गुरुजी जब चलना फिरना उसका बंद हो गया, जब चलते फिरते थे थोड़ा थोड़ा, तभी हम लुधियाना चले गए थे, और जब चलना फिरना उसका बंद हो गया, बिस्तर पर जब लेट गए तब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया दोस्तों। और साधु संत का यही नियम है दोस्तों। और बहुत सारे बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं ना, चलते फिरते बेड़ा पार उनका नहीं लगता है। जब साधु महात्मा का चलते फिरते बेड़ा पार नहीं लगता है तो वो अन्न पानी छोड़ के संसार को छोड़ सकते हैं। इसमें कोई अन्न पानी छोड़ के कोई भी व्यक्ति संसार छोड़ सकते हैं, इसमें किसी को कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अन्न पानी छोड़ने से आपको 1-2 महीना कम से कम लगेगा, तब मृत्यु होगा। तो अन्न पानी छोड़ दिए थे और बिस्तर पर लेटे रहते थे। तो उसी दिन हमने फ़ोन किया था जिस दिन उन्होंने परलोक सिधारा, और उनका पोता से बात किए थे तो बात कुछ करता नहीं था हमारे गुरुजी। उनका पोता बोला कि अब बात कुछ नहीं करते, खाना पीना सब छोड़ दिया, 20-22 दिन हो गया से। हमारे गांव का लोग बोलता है कि अब इसको घर ले जाओ, यहाँ नहीं रखो। तो हमारा गुरुजी का पोता बोला से आज हमारे दादा का वो पंचायत वाला जो पैसा होता है, वो जो वृद्धा पेंसिल होते हैं ना, वो आज मिलने वाला है, वो आज मिलेगा। तो आज शाम को हम अपने दादा को घर ले जाएंगे, हमारे गुरुजी का पोता बोला। तो हमने बोला नहीं भैया, उसको घर नहीं ले जाना, काहे कि तुम्हारा दादा उसी मंदिर में जीने मरने का प्रण लिया हुआ है, उसी मंदिर में रखो। तो बोलता है कि नहीं, गाँव का लोग बोलता है कि घर ले जाओ। तब उसी दिन वो शाम को घर ले जाने वाला था, 10 बजे शायद हमने फ़ोन किया था, और उसी दिन शाम को घर ले जाने वाला था। और हमारे गुरुजी का पोता वो अपने दादा को, लेकिन उसी दिन 11-11:30 बजे सुबह में हमारे गुरुजी उसी मंदिर में संसार छोड़ गए। तो हमारे गुरुजी ने प्रण किया था कि इसी मंदिर में जीना मरना होगा, और हमारे गुरुजी को उस दिन उनका पोता घर ले जाने वाला था। लेकिन हमारे गुरुजी को बाबा भोलेनाथ ने हमारे गुरुजी का लाज रखा, और उसी मंदिर में 10 बजे हमने फ़ोन किया था, और शाम को ले जाने वाला था घर में वहाँ से, और 11-11:30 बजे हमारे गुरुजी का शरीर वहाँ पर उसी मंदिर में छूट गया। तो हम तो लुधियाना में थे, घर में थे नहीं दोस्तों। तब इसके बाद में उनका दाह संस्कार हुआ। हालांकि त्यागी नहीं थे, घर गृहस्थ ही थे। तो मंदिर में पूजा करने वाला 2 साधु होता है, गृहस्थ होते हैं, एक त्यागी भी होते हैं। नियम दोनों का सेम है, लेकिन जब त्यागी साधु का मृत्यु होगा तो कोई साधु ही उनका कर्म क्रिया करेंगे, नहीं तो कोई साधु नहीं करेंगे त्यागी साधु कर्म क्रिया, तो उसको दफनाया जाएगा। और यदि गृहस्थ साधु है, मंदिर में रह के पूजा करने का नियम उतना ही है। लेकिन जो गृहस्थ साधु है, जब वो मरेंगे तो उनका लड़का उनको घर में ले जा सकता है, उनका लड़का उनका कर्म क्रिया कर सकता है। त्यागी साधु का कर्म क्रिया उनका लड़का नहीं कर सकता है। तो उनका दाह संस्कार हुआ, कर्म क्रिया समाप्त हो गया। तो उनका पोता जो था वो तो छोटे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना जीवन का घर गृहस्थी का कर्तव्य करेंगे, वो पूजा कैसे करेंगे। उन्होंने बोला हम पूजा नहीं करेंगे। तो इसके बाद में मंदिर तो कितना दिन ऐसा ही बंद रहा, कोई पूजा नहीं करता था। 10 दिन कोई करता था, 10 रोज कोई करता था। और हम बताया ना दोस्तों, मंदिर में यदि साधु रहेगा तो साधु का पूरा खर्चा मिलना चाहिए, मंदिर का पूरा खर्चा मिलना चाहिए। काहे कि मंदिर होता है गांव के सार्वजनिक चीज़, गांव के सभी व्यक्ति की संपत्ति होती है, किसी एक व्यक्ति का संपत्ति नहीं होता है। और यदि मंदिर किसी एक व्यक्ति का पर्सनल संपत्ति है तो उस व्यक्ति का फर्ज बनता है कि अपना पैसे देकर पुजारी रह के पूजा करवाए। नहीं तो मंदिर जो बनवाया है, जिसका मंदिर है, उसको पाप लगेगा। यदि मंदिर में पुजारी नहीं है, मंदिर बनवाया, उसमें भगवान का कुछ दिन पूजा हुआ, इसके बाद में यदि वो मंदिर में पूजा नहीं हो रहा है तो जिसका मंदिर है उसको पाप लगेगा। मंदिर बनवाने वाले का फर्ज बनता है कि जब तक उसका वंश रहे, जब तक उसका खानदान रहे, वो मंदिर रहे, उस मंदिर में पूजा पाठ पुजारी रह के होना चाहिए। चाहे वो सैलरी दे के पूजा करवाए, चाहे बिना सैलरी के करवाए, ये उसका काम है। और यदि पर्सनल संपत्ति नहीं है, गाँव का संपत्ति सार्वजनिक है, तो गाँव के लोगों का फर्ज बनता है कि पुजारी रह के पूजा करवाए, चाहे वो जैसे करवाए। तो हमारे गुरुजी को गुजर जाने के बाद में वो गांव के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 10 दिन कोई करता था, 10 दिन कोई करता था, पूजा पाठ नहीं होता था। इसके बाद में
और दूसरे गांव के एक सन्यासी व्यक्ति को लाए थे उसमें पूजा करने के लिए, थोड़े पैसे बोल के पूजा करवाए, लेकिन वो रहा नहीं। थोड़े दिन में वो चला गया, बोलता है कि इसमें वो जो पुजारी था वो आगे हमको परेशान करता है, लेकिन वो गलत बोला, वो सही नहीं बोला, पता नहीं क्यों बोला, ऐसा कोई बात उसमें हमारे ख्याल से नहीं है। और जब वो दूसरे गांव के पुजारी चले गए थोड़े दिन करके, तो हमारे गांव के कोई लोग करते थे, कोई नहीं करते थे, तो हमारे गांव को कोई एक गरीब ही व्यक्ति उसमें पूजा पाठ करने को प्रयास किया है, अभी भी कर रहा है, बहुत गरीब व्यक्ति है। और गांव के लोग कोई खर्चा वगैरह 1 रुपया कोई देता नहीं है, वो हमको बराबर बताता रहता है। एक बार हमको बोला भैया तुम करो पूजा, हम बोला नहीं भैया, हमारे जीवन का बहुत सारे कर्तव्य अधूरा है, हम अब इस मंदिर में नहीं रह सकते। और हमारे गुरुजी ने ऑर्डर देकर गए हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन का कर्तव्य अधूरा रहेगा तब तक तुम कोई मंदिर में नहीं जाना, कर्तव्य पूरा होने के बाद ही तुम किसी मंदिर में जाना। तो हम बोला नहीं भैया, हमारा समय अभी मंदिर में रहने का है नहीं, हम इस मंदिर में नहीं रह सकता हूँ, चाहे किसी मंदिर में से आपसे होगा तो करो, नहीं तो भोला बाबा को प्रणाम करके अपने घर चले जाओ, आपकी मर्जी है। हालांकि उसको वृद्धा पेंशन मिलता है। उन्होंने कहा कि जब देखो जब तक हम कोशिश करते हैं, जब तक होगा जब तक करते हैं। हालांकि हमारे ख्याल से हम तो अभी सऊदी में आ गए हैं, 2 महीना हो गया, अभी भी हमारे ख्याल से वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता नहीं है, लेकिन हमारे ख्याल से कर रहा होगा। बहुत गरीब आदमी है, गांव का कोई लोग कुछ नहीं देता है। और गांव में जब हमारे गुरुजी का लड़का उनको पूरा भर करा था, तो गांव में कुछ कभी किसी से कुछ मांगने नहीं गया। और जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति जो उसमें पूजा कर रहे हैं, तो वो तो गरीब है, उनका लड़का उसका खर्चा देने में सक्षम नहीं है, फिर तो कहाँ से लाके करेंगे। गांव में सीधा वगैरह चावल वगैरह मांगने जाते हैं, कोई देता है, कोई नहीं देता है। जो नहीं देता है वो भी बहुत गलत बात उनके बारे में निकालता है, गलत वर्ड निकालता है। और वो व्यक्ति हमको एक दिन कह रहा था भैया गाँव के लोग तो बहुत ख़राब है, 1 सेर आसेर चावल देता है, नहीं भी देता है, जो नहीं देता है वो भी 12 रंग के बात बोलता है। इस मंदिर में रह के पूजा करना संभव नहीं है। तो हमने तो उनको पहले ही बोला भैया तुम कोई प्रण नहीं लिए हो, तुम नहीं हो सकेगा तो भोला बाबा को प्रणाम करके अपना घर चले जाओ, नहीं तो सक्षम हो तो करो। हालांकि आज भी वो व्यक्ति पूजा पाठ हमको लगता है कर रहा है, लेकिन गांव के कोई लोग कुछ देता नहीं है। और आजकल के ज़माने में दोस्तों मंदिर बड़ा पड़ा है, 50 बीघा वाला, 100 बीघा वाला, 20 बीघा वाला मंदिर ऐसे ही पड़ा है, उसमें कोई पुजारी नहीं है। आजकल के ज़माने में पुजारी ले आके मंदिर में रखना संभव बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आजकल के ज़माने में साधु लोग नहीं बनते। पहले के ज़माने में लोग भजन भक्ति करने के इरादे से बड़ी संपत्ति छोड़ के साधु बना करता था, लेकिन अब कोई साधु नहीं बनता है। अब साधु वही लोग बनते हैं जिनका लड़का खाने के लिए नहीं देता है, जिनकी परिवार घर में रहने नहीं देता है, जिनका घर परिवार में बनाव नहीं होता है, हमेशा झगड़ा होता है, उनका घर के लोग नहीं चाहते कि घर में रहे, ऐसे लोग जाकर मंदिर में साधु बनते हैं। सुखी संपन्न व्यक्ति साधु नहीं बनते, क्योंकि साधु का कर्म बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है। साधु का जो कर्म है ना बहुत मुश्किल है। उसको किसी भी मौसम में दिन में 3 बार उसको स्नान करना पड़ेगा, सुबह में, दोपहर में और शाम में। सुबह में स्नान करेगा और दिन भर यदि आपने आपको शुद्ध रख लिया तो दोपहर में और शाम में स्नान नहीं करना पड़ेगा। और यदि दिन में यदि वो अशुद्ध हो गए तो स्नान करना पड़ेगा उनको। और अशुद्ध होने का बहुत सारा कारण होता है दोस्तों, जैसे वो मल मूत्र त्यागने गया तो उसमें अशुद्ध हो जाता है। यदि वो मूत्र त्यागने गया तो स्नान करने का जरूरत नहीं है। पानी के मूत्र त्यागने के बाद में अपने प्राइवेट पार्ट को पानी से धो लेंगे, इसके बाद स्नान करने की जरूरत नहीं है। यदि मल त्यागने जाएंगे तो उसको स्नान करना ही पड़ेगा, कम से कम कमर से यहाँ से धोना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। और इसके बाद में हमेशा शुद्ध किसी तरीके से रहना है। यदि वो पूजा करने के बाद में खा के 10-11 बजे सो गए तो भी वो शुद्ध हो जाएगा, तो भी उसको स्नान करना ही पड़ेगा। तो किसी भी मौसम में 3 बार उसको स्नान करना पड़ता है, सुबह में, दोपहर में, शाम में। सुबह में पूजा करना है, पूजा करने के बाद में भंडारा बनाना है, और भंडारा बनाने के बाद में भगवान का भोग लगाना है। और एक भी दिन भगवान का पूजा और भंडारा छूट गया, भगवान का भोग लगाना छूट गया तो भगवान की मृत्यु हो जाती है। ऐसा मंदिर का नियम है। और फिर बाद में जग जाप करना पड़ता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो कहीं भी जाइएगा भंडारा में साधु संत जाते हैं तो अपना समय पर आकर पूजा करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। ये मतलब मंदिर का जो सेवा है बहुत कठिन है, साधारण नहीं है। और मंदिर में रह के पूजा पाठ करने के बाद भी आपका बेड़ा पार सही सलामत चलते फिरते मिलेगा, इस बात का 1% भी गारंटी नहीं है। क्योंकि वो मनुष्य के अपने कर्मों के ऊपर आधारित होते हैं, बड़ी मुश्किल काम है। हाँ, ये बात है दोस्तों, यदि चलते फिरते में बेड़ा पार नहीं लगा, बिस्तर पकड़ना हो गया, उस दिन से आप अन्न पानी छोड़ के इस संसार को छोड़ सकते हो। और ज़्यादातर साधु संत यही उपाय अपनाते हैं, और हमारे गुरुजी भी लास्ट में यही उपाय अपनाए थे। इनमें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई गृहस्थ आदमी भी ऐसे ही कर सकता है। लेकिन कर्तव्य अधूरा छोड़ के संसार नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा तो ये मानना है। क्योंकि वही कर्तव्य पूरा करने के लिए आपको किसी जन्म में फिर आना पड़ेगा। तो हम अपने गुरुजी का एक बात का बहादुरी देते हैं दोस्तों, हमारे गुरुजी का युवा पुत्र संसार छोड़ गए, मृत्यु हो गए, और पूजा पाठ उन्होंने नहीं छोड़ा। और तो हम अपने गुरुजी का इस बात को बहुत बहादुरी उन्होंने दिखाई कि उनका लड़का का मृत्यु होने, युवा पुत्र का मृत्यु होने के बाद भी वो उन्होंने अपना पूजा पाठ नहीं छोड़ा। तो हम बता रहे थे कि मंदिर का जो कर्म है ना बहुत भारी है दोस्तों, ये साधारण नहीं है।
तो भजन भगवान का यदि भजन भक्ति करने का इरादा है, प्रयास है, तो घर में रह के भी आप घर परिवार से अकेला रह सकते हो और घर में रह के भी गृहस्थ होते हुए भी आप अच्छे से भजन भक्ति कर सकते हो। भगवान ये नहीं कहते कि तुम भजन करने के लिए मंदिर में चले जाओ। भगवान ये कहते हैं कि जब जीवन का तुम्हारा सारा कर्तव्य पूरा हो जाए, इसके बाद तुम घर परिवार के मोह माया से अलग हो जाओ, त्यागी हो जाओ, घर परिवार त्याग दो। तो यदि आप सक्षम है मंदिर में जाकर कर्तव्य पूरा होने के बाद में मंदिर में जाकर रहने की पूजा पाठ करने में सक्षम है तो जाकर रह सकते हैं, ये अच्छी बात है। यदि मंदिर में जाकर रहने में पूजा पाठ करने में सक्षम नहीं है तो घर में भी रह के आप पूरे घर परिवार से अलग रह सकते हो। मतलब घर में रहना है, रूखा सूखा जो मिलेगा वही ग्रहण करना है, किसी वस्तु के लिए झगड़ा लड़ाई लोभ लालच नहीं करना है। और कोई व्यक्ति घर में खुश रहे दुखी रहे, उससे मतलब जो खुश है तो हंसना भी नहीं है और दुखी है तो रोना भी नहीं है। मतलब कौन व्यक्ति घर में कैसा है नहीं है उनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए, भगवान के भरोसे उनके नसीब में जो लिखा होगा उनके लिए परेशान भी नहीं होना है, उनके लिए खुश भी नहीं होना है। हाँ, यदि वो दुखी है तो आपसे जितना सहायता बन पाता है सहायता कर दीजिए और उनके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल के साधु संत तो ऐसे हैं दोस्तों, इनके उद्देश्य में हमें कहानी बताना चाहूँगा कि एक था, वो जंगल में जाके जाल फेंक के जो पंछी पकड़ते हैं, सूगा पकड़ने वाला व्यक्ति जंगल में जाके जाल बिछा के सूगा पकड़ते हैं। तो एक दिन गया जंगल में, जाल बिछाया तो उसमें बहुत सारा सूगा आया। जाल बिछा के दाना डाल दिया, बहुत सारा सूगा आया और एक बड़ा सूगा आके बोलते हैं कि भैया तुम लोग भाग जाओ नहीं तो ये पकड़ के ले जाएगा। सभी सूगा को बड़ा सूगा उड़ा दिया और वो जाल वाला आके उसी सूगा को पकड़ के ले गया। वो भाग नहीं पाया, सबको भगा के वो उसी में रह गया, वो भाग नहीं पाया। तो वो सूगा एक ही पकड़ाया तो बोलता है कि ये ले जा रहा था, तो बोलता है कि ये सूगा कहाँ लेके जाएंगे, जाके किसी मंदिर में साधु को दे देते हैं। तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा, उसी साधु को दे दिया उस मंदिर में कि बाबा ये सूगा आप ले लो, एक सूगा कहाँ ले जाए, आप ही ले लो। तो वो सूगा मंदिर में पुजारी को दे दिया और पुजारी ने पिंजरा में रख के उनको क्या बात सिखा दी है कि सूगा को सिखा दिए कि सूगा बोलो, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत। ये बात सूगा को रटा के सूगा को उड़ा दिया वो पुजारी। और जहाँ जहाँ वो सूगा गए सभी सूगा को यही बात रट के सभी सूगा को ये बात उन्होंने सिखा दिया कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत। और 2-4-10 दिन बाद में फिर वो शिकारी जाल बिछा के वो सूगा पकड़ने आया उसी जगह पे। तो देखता है कि गाछ पे सब सूगा बैठा है और वही बात बोल रहा है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत। बार बार यही बात बोल रहा है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत। तब ये शिकारी बोला ये तो सूगा को सब मालूम है, हम जाल बिछाएंगे दाना डालेंगे इसमें फंसवे नहीं करेगा, ये काम कैसे हुआ। लगता है ये पुजारी सूगा को सिखा के सूगा को उड़ा दिया और वही सूगा सबको सिखा दिया। सभी यही बात बोल रहा है, वो तो सूगा फंसेगा ही नहीं। तो फिर उसी बाबा के मंदिर में बाबा के पास गए, बाबा जी आपने क्या किया। तो बहुत गलत किया, हमारे तो रोजी रोटी पे आपने लात मार दिया। तो बोलता है बेरे बेवकूफ़ क्या हुआ है, वो सूगा कहाँ है। तो सूगा को तो हमने उड़ा दिया, क्या सिखा के उड़ा दिया, वो आपने तो बहुत गलत किया, आप तो कोई सूगा नहीं पकड़ाएगा। तो बोलता है अरे बेवकूफ़ हुआ क्या ये तो बताओ। तो शिकारी बोलते हैं कि जंगल में हम सूगा पकड़ने गए तो गाछ पर सब सूगा बैठ के यही बात रट रहा है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत। उनको तो पहले से मालूम है, आपने बता के उड़ा दिया। अब जाल बिछाएंगे दाना डालेंगे तो जाल में आएगा ही नहीं। तो बोलते अरे बेवकूफ़ तुमने जाल बिछा के पहले देखा है। तो बोलते नहीं जाल बिछा के तो नहीं देखा, उनको मालूम है तो पहले मालूम है तो हम जाल बिछा के क्या देखा। अरे बेवकूफ़ जाकर पहले तुम जाल तो बिछाओ, देखो वो जो कहता है वो करता है कि नहीं करता, वो कहता है वो करता भी है कि सिर्फ कहता है वो। मतलब जाल बिछा के तो तुम ट्राई तो करो, वो जो बोल रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सिर्फ बोल रहा है। बोलता हाँ ट्राई नहीं की है तो जाकर ट्राई करो, और नहीं उसमें आएगा सूगा तो फिर तुम हमको आगे बोलना। तो शिकारी गया वहाँ पे और जाल बिछाया दाना डाला, सूगा आया दाना चुभने लगा और जाल तान दिया, सारा सूगा उसमें फंस भी गया, भागा नहीं। तब जाल में बांध के सूगा को ऐसे कान्हे पर बोका है और जा रहा है बाजार में बेचने। तो उस जाल में भी वो सूगा यही बात बोल रहा था कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत। जाल में घिरा था, फंसा था, वो कान्हे पर पूजा वो शिकारी लेकर जा रहा था बाजार में बेचने बहुत सारा सूगा को, लेकिन उस जाल के अंदर भी सूगा यही बात बोलता था कि शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा फंसना मत। तो आजकल के जो कथावाचक लोग हैं, साधु महात्मा साधु संत लोग हैं, वो ऐसे ही है, खुद तो साधु संत होने का दिखावा करते हैं। आजकल जो बड़े बड़े कथावाचक है, जिनका कथा व्याख्यान देने का जो प्राइस है वो हाई फाई है, हाई में हाई है। हम किसी का नाम इसमें नहीं लेना चाहेंगे,
भगवान उनका भला करेंगे। बहुत हाईएस्ट हाई फाई उनका प्राइस है कथा कहने का, कथा व्याख्यान देने का, कथा का। लेकिन उनका वो भी ऐसे ही साधु संत है। खुद वो साधु संत दूसरों को व्याख्यान में बताते हैं कि मोह माया के चक्कर में फंसना मत, और वो खुद ही भगवान का कथा कहते हुए मोह माया के चक्कर में खुद ही फंसे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे साधु संत आजकल के ज़माना में है। तो यही बात है दोस्तों, भगवान का अच्छे से भजन करने के लिए, सच्चा भजन करने के लिए मंदिर में सक्षम है तो आप रह के, मंदिर में रह के, घर परिवार को छोड़ के, जीवन के अंतिम समय में घर परिवार को छोड़ के त्याग के मंदिर में रह के भजन भक्ति करने में सक्षम है तो अच्छी बात है। यदि सक्षम नहीं है तो घर में भी सबसे अलग रह के आप भजन कर सकते हो। घर में भी त्यागी और सन्यासी की तरह जीवन बिता के आप अच्छे से भजन भक्ति कर सकते हो। इससे भी आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। तो मंदिर का जो कर्म है ना दोस्तों, बहुत विरह है। आजकल के ज़माने में ऐसे ही सब मंदिर में 100 बीघा वाला, 50 बीघा वाला मंदिर ऐसे ही पड़ा है, उसमें पुजारी नहीं मिलता है। ऐसा मंदिर है कि साल के 20,000 रुपये, महीना के 20,000 रुपया, 30,000 रुपया आप पहले ही ले लो। 1 साल का पैसा एडवांस, पैसा घर में जाकर बाल बच्चे को दिया खाने के लिए, तब जाके पूजा करो। ऊपर से सारा खर्चा भी आपको मिलेगा, जो मंदिर का मालिक है वो देगा। लेकिन दिया बार के खोजने से पुजारी नहीं मिलता है। ऐसा स्थिति है दोस्तों, क्योंकि पुजारी कोई बनता ही नहीं है। और जो घर में रह नहीं पाते हैं, जिनका लड़का लड़की खाने के लिए नहीं देता है, परिवार झगड़ा करता है, वो ऐसे व्यक्ति जाके मंदिर में साधु बनते हैं। और मंदिर जब कोई व्यक्ति बनवाता है तो पुजारी किसी तरह रह के पूजा करवाना उसका फर्ज बनता है। यदि पुजारी रह के पूजा नहीं करवाएगा तो उसको खुद ही करना पड़ेगा। और यदि पूजा नहीं हुआ तो उसके व्यक्ति के खानदान में कोई सही से नहीं रहेगा, पाप लगेगा। और पुजारी का नियम बनता है दोस्तों, यदि आप भगवान का पूजा कर रहे हैं किसी मंदिर में रह के, तो उसके बदले में कोई सैलरी, कोई तनख्वाह, कोई फीस नहीं लेना है। यदि आप पूजा कर रहे हैं उसके बदले में कोई सैलरी, कोई तनख्वाह, उसके बदले में कोई फीस ले रहे हैं, तो वो पूजा पाठ करने का फल वो पुजारी को नहीं मिलेगा। जो फीस दे रहे हैं पूजा पाठ करने का, ये फल उनको मिल जाएगा। तो ये बात है दोस्तों। हालांकि जो नहीं जानते पूजा, जानते हुए भी आजकल के लोग गलती करते हैं। आजकल के कौन व्यक्ति क्या नहीं जानता है, बहुत सारी बात गलत है वो सब जानते हैं, और जानते हुए भी गलती करते हैं। तो पूजा पाठ करने का कोई प्राइज और फीस नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो उनका जो खर्चा लगता है, उनके अपने जो खर्चे हैं, मंदिर का जो खर्चा है वो ले सकते हैं। और भगवान में जो धन चढ़ाते हैं, देते हैं, वो धन कभी नहीं खाना चाहिए दोस्तों। तो यही बात है। हमारे गुरुजी का उसी मंदिर में बेड़ा पार लग गया। और हालांकि हमारे गुरुजी जब जीवन काल में थे तो बताया करता था, उन्होंने अपने जीवन में कई गलतियाँ भी किए थे। 1-2 गलती हमको बताया था, इसमें हम बता रहा हूँ। उन्होंने बताया था जब वो गृहस्थ था, वो पेड़ काटने का काम किया करता था, तो एक दिन वो कुत्ते को पकड़ के और जिंदा जला दिया था। 4 बजे भोर में कहीं वो जा रहे थे और कुत्ता भौंका उसके ऊपर, तो कुत्ते को पकड़ के उन्होंने जिंदा जला दिया। और एक नढ़िया उनके ऊपर घूर के ताका के क्या किया, वो घास काटते थे तो बराबर रात में सरिये में खेत में रहते थे, सोते थे वहीं पे। और तो एक रात में नढ़िया पता नहीं क्या उनको किया, नढ़िया को पकड़ के लाठी से मार दिए थे उन्होंने। और हमारे गुरुजी के अंतिम समय में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। और हमारे जो गुरुजी बराबर कहा करता था, कौन गलती का सज़ा है। अफसोस भी बहुत हुआ करता था, तो हम बराबर बताते, गुरुजी चिंता नहीं कीजिए, हो सकता है आप ही के कर्मों का कोई सज़ा होगा, अफसोस नहीं कीजिए, आपका समस्या जल्दी हल हो जाएगा। काहे कि जो भगवान का भजन इत्यादि करते हैं उनका समस्या भगवान जल्दी हल लेते हैं, ज़्यादा दिन कष्ट में नहीं रहने देते हैं। तो ये बात है दोस्तों। हमारे गुरुजी का हमारे गुरुजी का पोता जिस दिन उनका जो शरीर छोड़ गए, उस दिन वो अपने घर में ले जाने वाला था मंदिर से। 10 बजे हमने फ़ोन किया था और बताए थे घर में नहीं ले जाना, उसी मंदिर में रहने का, जीने मरने का प्रण उन्होंने लिया है। तो शाम को तो ले जाता, लेकिन बाबा भोलेनाथ ने उनका वचन का लाज रखा। और 10 बजे हमने फ़ोन किया था, 11 साढ़े 11 बजे हमारे गुरुजी का शरीर उसी मंदिर में छूट गया। तो उनका भोले बाबा ने उनके वचन को लाज रखा। और हमारे गुरुजी का कोई ज़्यादा चेला नहीं बताया ना, वो 3 ही चेला है। एक बलुआ भर का आदमी को चेला बनाया था, और एक औड़ी गाँव के आदमी के, और एक उनका अंतिम चेला हम है। और हम अपने गुरुजी को भी भरोसा दिलाए कि जब तक जीवन रहेगा अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहेंगे, ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे। और एक बार हमारे गुरुजी के हमारे एक कार्य से बहुत तकलीफ हुआ था, हमको डांटा भी था। एक बार हमको हमारे गांव में किसी से झगड़ा हो गया था, तो सुबह 8 बजे हम अपने घर से निकल के चौड़ी में चले गए और 12 बजे तक घर आए ही नहीं। तो हमारी माई काफ़ी देर तक देखा नहीं आया, तो जाके खोजा, गांव में नहीं मिला, तो पाशुपति महाराज जी के पास गया। बोला कि पाशुपति महाराज जी देखिए ना, ऐसा बात हुआ है, उनको गांव में किसी से झगड़ा हो गया है और वो 8 बजे से गायब है ही नहीं है। तो हमारे गुरुजी भी को बहुत चिंता हो गई ये बात को कि कहाँ चला गया। वो बराबर बोलते रहता है कि हम संसार गलत तरीका से छोड़ देंगे, पता नहीं कहाँ चला गया। वो खोजने तो नहीं गए, लेकिन बहुत चिंता हो गई उनको। तो जब हम 12 बजे देख रहे थे, आ रहे थे खेत से लौट के, खेत की तरफ से हम देखे लौट के आ रहे थे, हमारे माई मंदिर में से आ रहा है।
तो बाद में शाम में मंदिर में गए तो हमारे गुरुजी ने हमको बहुत डांटा। हमारे गुरुजी ने हमारे माई को कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, वो कहीं भी होगा तो आएगा सही सलामत लौट के, आप जाइए। तो हम शाम में मंदिर में गए तो हमारे गुरुजी ने हमको बहुत डांटा। बोलते हैं तुम इतने बजे कहाँ चला गया था? हम बोला ऐसे ही चला गया था खेत में। खेत में क्या कर रहा था? जब किसी से झगड़ा होता है, तुमको कोई तकलीफ है, मन नहीं लग रहा था, इधर आओ, हमको बताओ, हम तुमको समझाएगा, अच्छी बात है। और वो चोरी में क्यों चला गया था? गलत कदम उठाने गया था। हम बोला नहीं गुरुजी, इरादा तो ऐसा ही था, लेकिन हम आ गए सही सलामत बच गए। तो हमारे गुरुजी ने बहुत डांटा। बोलता है कि तुम्हारे माँ इधर आया था, हमको बताया, तब से हमको चिंता हो गया, हम बहुत परेशान हो गए। तो हमने कहा गुरुजी देखिए, हमको मालूम नहीं था, हमारी इस बात से आप परेशान हो जाइएगा, इसी हरकत से आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपको भरोसा दिलाता हूँ, आज के बाद ऐसा कोई हरकत हम नहीं करेंगे। हमने उनको ये बात कहा था। और हालांकि देखिए, हमने जो अपने गुरुजी को और पिता को जो भरोसा दिलाया है, आज भी हम उसी भरोसा पर रहने के कायम हमेशा करते रहता हूँ कि बाबा भोलेनाथ और भगवान श्री नारायण गुरुजी और बाबा भोलेनाथ और भगवान श्री नारायण के आशीर्वाद से, बाबा भोलेनाथ और भगवान श्री नारायण की कृपा से और गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा जीवन सही सलामत रहे, सऊदी से सही सलामत घर में बच के जाए और फिर से हम अपना उसी पूजा पाठ वाले दिनचर्या को शुरू करूँ। हालांकि दोस्तों, हमको एक बात का तो बहुत अफसोस है, काफ़ी लंबे समय तक हमने वैष्णव जीवन का पालन किया, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान काफ़ी जैसे गुरुजी ने बताया था नियम इत्यादि से हम करते थे। लेकिन हमारे पूजा पाठ, भजन इत्यादि में क्या कमी हुआ ये हम नहीं जानते हैं। हमको तो लगता है भगवान ने हमको सस्पेंड कर दिया है कुछ दिनों के लिए पूजा पाठ से। अब किस गलती के कारण सस्पेंड किया ये तो भगवान श्री नारायण ने जाने, हम नहीं जानते। अब इस बात का हमको बहुत अफसोस है कि हमारा पूजा पाठ छूट गया। हमारा वैष्णव जीवन भी यहाँ नष्ट हो गया है। अब जीवन बच के अब पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, हम नहीं जानते। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको आशीर्वाद दिए हैं, हमारे गुरुजी ने हमको आशीर्वाद दिए हैं कि चेला तुम चिंता नहीं करो, गलत कदम तुम नहीं उठाना, सही से जीने की कोशिश करते रहना। कोई भी दुख जीवन में आए तो उस दुख समस्या को झेलने का प्रयास करते रहना। तुम्हारे जीवन का अंतिम समय अच्छा से गुजरेगा, अच्छे से भजन भक्ति तुम कर सकोगे, भगवान का शरण तुमको प्राप्त होगा। हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिए हैं, हमको उनके आशीर्वाद पर भरोसा है। हम सऊदी से सही सलामत बच के घर जरूर जाएंगे और हमारा वही पूजा पाठ वैष्णव जीवन वाला दिनचर्या फिर से हमारे जीवन में लौट के जरूर आएगा। ये हमारे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। तो यही बात है दोस्तों। आप कहते हैं ना, जो गुरु होते हैं तो गुरु कहते हैं पानी पिए छान के, गुरु बनाए चुन के। तो गुरु पुण्यात्मा व्यक्ति को बनाना चाहिए, धर्मी व्यक्ति को गुरु बनाइएगा लोभी कपटी को, तो उससे आपका कल्याण नहीं हो, हालांकि वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। और घर गृहस्थ का यदि व्यक्ति अच्छे पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो उनको आप गुरु बना सकते हैं। तो यही बात है दोस्तों। हमारे गुरुजी ने मुंह खोल के हमसे कभी कुछ मांगा भी नहीं, हम जितना सकते थे उतना देते थे। हमारे गुरुजी जो था उनको साधु महात्माओं में महंती पद उनको प्राप्त हुआ था। साधु महात्माओं ने, जो साधु का उनका ग्रुप था, महंती पद उनको दिया था। और साधु महात्माओं के बीच में बहुत वैल्यू था हमारे गुरुजी को। गृहस्थी थे, त्यागी नहीं थे, फिर भी बहुत वैल्यू था हमारे गुरुजी को। और जो जल्दी बहुत मतलब थोड़े दिन में भंडारा कराया करता था। और भंडारे का भी बहुत सारे, भंडारे का महंती पद था उनको। और जो मननपुर मठ का सियाराम बाबा जो है वो भी बहुत अच्छा नज़दीकी था उनसे। और बहुत साधु संत से बहुत नज़दीकी था। और बहुत दूर के लोग उनके पास आते थे अपनी समस्याओं का हल करवाने के लिए। और हमारे गुरुजी उन लोगों का समस्या का हल करते भी थे बाबा भोलेनाथ से विनती करके। और जो भी समस्या का हल करवाते थे, हमारे गुरुजी को लास्ट में भूल जाते थे। उनका सहायता करने कोई आता नहीं था। बराबर गुरुजी कहा करते थे कि हम जिसका भी सहायता कर देते हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से, वो हमको जाके भूल जाता। कभी कोई सहायता मंदिर का निर्माण वगैरह करता नहीं था। हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा ख्वाहिश था कि इस मंदिर का नए तरीके से निर्माण हो और बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन जाए। लेकिन ये सपना उन्होंने अपने जीवन में पूरा कर नहीं सके और होगा भी नहीं। हमारे गाँव के लोग जो है ना, वो ठीक नहीं है और मंदिर टूट रहा है और नष्ट हो रहा है, लेकिन हमारे गाँव के लोग को कोई मतलब नहीं है। और हमको लगता है थोड़े दिन में मंदिर रहेगा भी नहीं रहेगा, पता नहीं है। अब तो गाँव का लोग ही जाने। को कभी किसी से गांव में कुछ मांगने नहीं गया। और उनका घर के लड़का लड़की, उनका बहू पोता पोती सब हमेशा सहयोग करते रहते थे, सेवा करते रहते थे। और अपने घर, हमारे गुरुजी ने अपने घर परिवार के सहयोग, अच्छे से सहयोग होने के कारण अपने मंदिर में अपना जीवन निर्वाह कर सके। और इस बात का हमको खुशी है। और इस बात का हमको खुशी है कि हम बहुत अच्छे, बहुत पुण्यात्मा गुरु के चेला है। हालांकि हमारे गुरुजी को हमारे गांव में सभी व्यक्ति मतलब अच्छे नहीं मानते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हमारे गांव में ऐसे है कि हमारे गुरुजी से घृणा करते हैं। तब वो तो उनकी मर्जी है भैया। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हमने तो सोच लिया है जब तक जीवन रहेगा, इस जीवन में क्या सभी जीवन में हमको उसी गुरु का शरण प्राप्त हो। हमारा तो ये इच्छा है, हम कोई दूसरा गुरु नहीं बनाएंगे, उसी गुरु पर आशा लगाएंगे, उसी गुरु की आशा से उसी गुरु के भरोसे जीवन बिताएंगे। हमारा कल्याण हो या ना हो, भोला बाबा जाने, गुरु बम बाबा जाने, हम नहीं जानते।
हम भोला बाबा से ही विनती करता हूँ कि हम धर्म के मार्ग कभी ना छोड़ूं, हमारा गुरु हमको हमेशा साथ दे। हम अपने गुरु जी से विनती किया है कि संसार छोड़ के वो चले भी जाए तो अपने इस अभागे चेला को कभी नहीं भूले, अभागे चेला को कभी नहीं भूले। ये हम गुरु जी से विनती किया हूँ और हमको 100% पूरा भरोसा है कि हमारा गुरु जी हमको नहीं भूलेगा और हम भी गुरु जी को कभी नहीं भूले। ये प्रयास हम करते रहते हैं हमेशा। अच्छा तो दोस्तों यही बात है, मठ मंदिर का जो कर्तव्य है ना बहुत भारी है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी अब जिसको ज़रूरत है जाके करता है। अच्छे से भजन भक्ति करने के लिए मठ मंदिर में जाके यदि रहना संभव है तो जाके आप रह सकते हैं। यदि संभव नहीं है तो घर में भी त्यागी सन्यासी बन के आप रह सकते हैं। घर में भी आपको लोभ लालच से मतलब नहीं रखना होगा, जो देगा जो मिलेगा घर में रूखा सूखा खा के रहना पड़ेगा। और त्यागी सन्यासी की तरह घर में भी आप रह सकते हैं, इसमें कोई दुविधा की कोई बात नहीं है। तो यही बात है दोस्तों, हमारे गुरु जी ने जब तक जीवन में रहा अच्छे से धर्म और कर्तव्य का पालन करता रहा और कहते हैं कि गुरु का निंदा नहीं करना चाहिए। यदि गुरु के अंदर कोई अवगुण भी है तो उनका अवगुण ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो गुरु होता है उनका अच्छे गुण ही ग्रहण करना चाहिए और जो अवगुण है ना गुरु का वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। गुरु हो या बड़ बुजुर्ग हो उनका अच्छे गुण ही ग्रहण करना चाहिए। वो बड़ बुजुर्ग का या गुरु का या गुरु माता का या किसी का भी महान पुरुष का अवगुण ग्रहण नहीं करना चाहिए, सिर्फ गुण ही ग्रहण करना चाहिए, अच्छे गुण। तो यही बात है दोस्तों, हमारे गुरु बम बम आज जहाँ भी होगा वो सुखी पूर्वक होगा। बाबा भोलेनाथ और भगवान श्री नारायण के आशीर्वाद से सुखपूर्वक रहे और उनका दिनचर्या अच्छा रहे। हमारा तो यही कामना है। हम अपने गुरु जी से क्षमा मांगते हैं, इसमें यदि कुछ गलत वर्ड बोल गया होगा तो गुरु जी आप हमको क्षमा कीजिएगा। हम तो नादान और अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हम तो नादान अज्ञानी मूर्ख है, हम तो मूर्ख आदमी है। हम तो इतना मूर्ख है कि क्या बताएं, हम अपने इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ और हम लोगों को क्या धर्म का ज्ञान देंगे। एक तो छोटा सा प्रयास करते रहते हैं बस कि किसी महात्मा की वजह से आपके इस अभागे चेला के जीवन में कुछ अच्छा क्या बहुत अच्छा हुआ, तो आपके इस अभागे चला के एक छोटे से प्रयास से किसी का तो भला कम से कम होगा ऐसी वीडियो डालने से। क्या पता भगवान ने क्या सोचा है। कई दिन से हमारे दिमाग में प्रेरणा चलता है कि तुम अपने बारे में वीडियो बना के डालो, तो वीडियो बना के हमने डाला। कई दिन से ये भी प्रेरणा चलता है कि तुम अपने गुरु के बारे में वीडियो बना के डालो, तो आज हमने ये प्रयास भी करने का प्रयास किया और अपने आप के इस अभागे चेला से कुछ त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा। हमारे गुरुजी ने भी हालांकि गरीब परिवार से थे और जीवन में कोई सुख साधन का मुख नहीं देखा उन्होंने, बहुत दुखों और कष्टों का सामना करता रहा और उनके घर के सभी व्यक्ति सहयोग किए ताकि मंदिर में अच्छे से जीवन बिताए और अच्छे से जीवन बिता के उन्होंने संसार छोड़ा। उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुआ और अच्छे समय में उन्होंने संसार छोड़ा। आज जहाँ भी होंगे वो खुश होंगे बाबा भोलेनाथ और बाबा भगवान श्री नारायण के आशीर्वाद से हमको पूरा विश्वास है। हालांकि जब हमारे गुरु जी परलोक सिधार गए तब हमको दिखे नहीं कभी स्वप्न में, केवल बहुत विनती करने के बाद एक रात्रि को दिखे थे। अब हमको कभी दिखे नहीं। और उनके पोते पोती से भी हमने एक बार पूछा था तो वहाँ पर वो भी कहते थे कि स्वप्न में नहीं दिखते हैं। तो मरा हुआ व्यक्ति यदि स्वप्न में नहीं दिखते तो अच्छा है, वो अपने स्थान पर चले गए हैं। यदि वो स्वप्न में दिखा तो भैया समझ लीजिए उनको कोई दिक्कत है, वो आपसे सहायता मांग रहा है। हाँ तो भाइयों, हमने अपने गुरु जी के बारे में आप लोगों को बताया। हमारे गुरु जी के ऊपर का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि हमारे वीडियो को आप फेसबुक प्रोफाइल में देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा मित्रों, जय श्री राम।